नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई आप सभी के जो है एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, प्रोविजनल आंसर की भी आ चुका है और आपने आई होप कि मिला लिया होगा, बहुत पहले मिला लिया होगा। कितने मार्क्स आ रहे हैं लगभग वो भी आपको आइडिया लग ही गया होगा। अब सवाल है कि भाई फाइनल आंसर की कब तक आएगा और आपका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक एडमिशन कैसे होगा। ठीक है, हालांकि कई सारे संस्थान हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑलरेडी ओपन कर रखा है। आपको अगर करवाना है तो आप उसमें करवा लीजिएगा। पिछले वीडियोज में जरूर बताया गया होगा, ठीक है, रजनीश सर ने भी बताया था किसी वीडियो में, उसने बताया था कि कहाँ कहाँ का किस किस संस्थान का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया है। ठीक है, तो आप वहाँ पर अगर करवाना चाहते हो रजिस्ट्रेशन तो वो करवा लीजिएगा। ठीक है, जरूरी है वो करवाना। ठीक है, अभी रिजल्ट तो आया नहीं, रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल आंसर की कब तक आएगा, उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर एनसीईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम पर दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बता दूं कि हमारा श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है। ठीक है, बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड के लिए। तो अगर आपका कोई बंधु, कोई भाई बहन कोई तैयारी करना चाहता है एनसीटी 2027 के लिए, तो आप उनको हमारे कोर्सेज के बारे में बता सकते हो। ठीक है, ये 3499 है, ये कोर्स आपका जल्दी ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप उनको जरूर बता दीजिएगा कोर्सेज के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बार कि ये 2023 का है, 2024 का, 2025 का, अभी 2026 हम लोग चल रहे हैं 2026 में। अगर ट्रेंड देखोगे आप तो 2023 में काफी लेट से एग्जाम ही बहुत लेट से हुआ है, तो इसके बारे में बात करके कोई फायदा है नहीं। 2024 में देखोगे कि यहाँ पर भी आपका काफी लेट से एग्जाम हुआ, क्योंकि पहले एनटीए का ध्यान इस कोर्स पे हुआ ही नहीं करता था, क्योंकि बच्चे ज़्यादा अप्लाई नहीं करते थे, तो वो भी सोए रहते थे, कोई मतलब नहीं, तो बहुत लेट से एग्जाम करवाते थे। और क्योंकि 2023 में ही ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस हिसाब से भी कह सकते हो कि पहली बार आया था इसलिए लेट हुआ। लेकिन दूसरी बार भी देखोगे जुलाई में एग्जाम हुआ। तीसरी बार 2025 में देखोगे कि इन्होंने थोड़ा टाइम से यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया। 29 अप्रैल को एग्जाम करवा लिया। ठीक है, 20 मई को इन्होंने रिजल्ट दे दिया, सॉरी रिजल्ट कह रहे हैं, प्रोविजनल आंसर की दे दिया। फिर जो है चैलेंज विंडो जानते हो 3 दिन के ओपन होता है। फाइनल आंसर की जो है 13 जून को आया और 16 जून को आपका यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। तो आप देख रहे हो कि मई में एग्जाम हुआ और जून में आपका रिजल्ट आया है। आप देखो 2026 में क्या चल रहा है कि आपका एग्जाम हुआ 2 डेट पे, 17 और 18 पे, और यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की बहुत जल्द आ गया, 28 अप्रैल को आ गया। ठीक है, पिछली बार देखो यहाँ पर कितना देर लगाया गया था, लेकिन इस बार बहुत जल्द आपका प्रोविजनल आंसर की आ गया। ठीक है, बहुत जल्द आ गया। लेकिन प्रोविजनल आंसर की देने के बाद ये सो गए कि भाई प्रोविजनल आंसर की दे दिया 28 अप्रैल को ही। अब जो है आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज है 28, आज 29 मई है, तो 1 महीने हो गए ये सोए हुए हैं। प्रोविजनल आंसर की देने के बाद इनको ध्यान ही नहीं है कि मैंने प्रोविजनल आंसर की दे दिया था, मुझे फाइनल आंसर की भी जारी करना है। भाई इतना गैप थोड़ी होता है प्रोविजनल आंसर की और इसके बीच। हालांकि यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आया 20 और यहाँ पे 13 जून। उसी तरीके से लग रहा है कि फिर ये करेंगे, ठीक है, लेट करेंगे। लेकिन इन्होंने इस बार तो बहुत जल्दी दे दिया था, लगा था ऐसा कि इस बार रिजल्ट पहले आ जाएगा, लेकिन अब नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी आने वाला रिजल्ट आपका। 28 अप्रैल को ये आया इनका प्रोविजनल आंसर की। अभी तक फाइनल आंसर की का कोई चर्चा नहीं है, कब तक आएगा कुछ पता नहीं है। लेकिन अनुमान के आधार पर पहले तो लग रहा था कि मई में आ जाएगा, लास्ट वीक में, लेकिन अब जो है खत्म ही होने वाला, 2 दिन बचे हुए हैं, तो बहुत कम उम्मीद है कि इन 2 दिनों में आएगा, क्योंकि अभी जो है एनटीए उधर बिजी है, बहुत सारी चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में बिजी है, आपको पता ही है क्या चल रहा है, बहुत बिजी है। तो अभी इनका ध्यान इधर तो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एनसीटी को वो भी सबसे, मुझे लगता है सबसे लीस्ट प्रायोरिटी रखते हैं। वो जितने एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं सबसे नीचे की प्रायोरिटी रहती है उनकी, मतलब सबसे कम प्रायोरिटी देते हैं एनसीटी एग्जाम को, क्योंकि अब जो भी कारण हो, ठीक है, कम बच्चे हैं या फिर जो भी है, कम प्रायोरिटी देते हैं। तो अब देखें कि इसमें जो है ये 28 अप्रैल को आया, अभी तक नहीं आया है, तो ये पिछली बार जून को आ गया था। इस बार भी चांसेस हैं कि इसी के आसपास आपका डेट रह सकता है। हमारा अनुमान है कि फर्स्ट वीक जो है जून का पहला वीक, ठीक है, जून का फर्स्ट वीक जो है उसी में ये चीजें होने वाली हैं। मतलब आंसर की लगभग 7 जून तक आपका आंसर की आ जाएगा, और जिस दिन आंसर की आएगा उसके 3 से 4 दिनों में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो रिजल्ट के डेट को लेकर के चिंता नहीं है ज्यादा, ठीक है। अगर जिस दिन फाइनल आंसर की आ गया उसके 3 से 4 दिनों में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि फर्स्ट वीक आप जून के फर्स्ट वीक में आपका आंसर की तो आ ही जाएगा, और जब भी आता है उसके 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आपका यहाँ पर रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अभी आप जो है परेशान मत होइए, क्योंकि कई बच्चे पूछ रहे थे रिजल्ट कब आएगा, मैं उस दिन लाइव आया था। तो ये जो है आपको परेशान नहीं होना है, ये सब चीजें हैं जो पिछले साल की थी वही यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा, एक और चीज कि पिछले साल जो यहाँ पर रिजल्ट आया था वो कुछ इस तरीके से आया था, परसेंटाइल स्कोर दिया था,
रिजल्ट आया और सिर्फ परसेंटाइल दिया गया। इतना बड़ा गड़बड़ हो गया था पिछले साल कि सिर्फ परसेंटाइल दिया गया, रॉ मार्क्स जो आपके होते हैं, स्कोर जो होते हैं वो दिया ही नहीं गया। ठीक है, बहुत दिक्कत हो गई थी, बाद में जो है बहुत प्रोटेस्ट, वो सारी चीजें, ट्विटर कैंपेन, उसके बाद जो है इन्होंने दोबारा से रिजल्ट जारी किया और ये इन फिगर स्कोर इन्होंने बाद में दिया। परसेंटाइल तो पहले दे दिया था, दोबारा। तो पहला बार इतिहास में हुआ कि भाई इन्होंने 2 बार रिजल्ट जारी किया एनसीटी का। ठीक है, तो ये जो है ये देख सकते हो इन फिगर स्कोर दिया गया। अब फिर बाद में क्या हुआ, इन फिगर स्कोर के बाद जो है यहाँ पर रिजल्ट आया। आप खुद ही देखो ना जी, 43 नंबर है इनका, लेकिन परसेंटाइल 89 है, 69 नंबर है, 99 का परसेंटाइल चला गया। समझ रहे हो? तो परसेंटाइल देखोगे ना तो तुमको लगेगा कि अरे 99.14 परसेंटाइल तो बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर मान लो जैसे चाइनीज सब्जेक्ट है, चाइनीज सब्जेक्ट में 2 ही 3 बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो अगर मैं चाइनीज सब्जेक्ट में अगर 1 नंबर भी लाता हूं ना, 2 नंबर भी लाता हूं, तो मेरा परसेंटाइल 99.999 दिखेगा। और मान लो कि 4 नंबर लाता हूं और सबके और 1-2 लोगों के 2 नंबर 3 नंबर हैं, तो जो हाईएस्ट नंबर रहेगा उसका 100 परसेंटाइल दिखाएगा। मतलब मैं मान लो 4 नंबर ले आता, और मान लो मैं एक ही बच्चा हूं जो चाइनीज का एग्जाम दिया हूं, अब मैं 0 नंबर भी लाऊंगा, 4 नंबर भी लाऊंगा, तो मेरा जो परसेंटाइल रहेगा 100 ही दिखाएगा। तो परसेंटाइल के बेसिस पे एडमिशन लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वही चीज़ें जो है मुद्दा उठाया गया था और फिर बाद में जो है इसको सही किया गया, रॉ स्कोर आया, उसके बाद जो है कई सारे यूनिवर्सिटीज़ ने रॉ स्कोर के आधार पर एडमिशन लिया। तो मैंने आपको बता दिया है रिजल्ट आंसर की कब तक आएगा, आपको परेशान नहीं होना है। और श्योर सेक्शन प्लस बैच के बारे में आप अपने दोस्तों को, अपने बंधुओं को, अपने जो है भाई बहन को बता सकते हो। ये जो है श्योर सेक्शन बैच आ चुका है, बहुत जल्द क्लास स्टार्ट हो रही है, उनको इस कोर्स के बारे में बता दीजिएगा। आज की इस वीडियो में तय रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।